टॉर्चर करते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, कृपया करके धड़क कामगार यूनियन का हमारे हर जगह पे हमारे वार्ड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, उनसे संपर्क में रहिए और उनसे अगर नहीं होता होगा तो आखिर में हमारा ऑफिस भाई आर्य कॉलोनी में आपको उधर न्याय मिलेगा ही। फिर एक बार आप तमाम भाइयों बहनों को मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। भारत माता की वंदे, जय जय महाराष्ट्र, जय भीम। थैंक यू। और कुटुंब प्रमुख अभिजीत दादा का स्वागत करता हूँ। उनके वजह से इतने बड़े तादाद पर आप यहाँ पर उपस्थित रहे। आपकी उपस्थिति और आपका सहभाग और सहकार्य यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारे जोश है। तो ये बरकरार रखना है 20 तारीख को और कमल के चिन्ह पर बटन दबाकर उनको विनोद शिरार जी को आपको चुन के देना है। मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। श्री आदरणीय अभिजीत राणे साहब, नारायण पन्नीकर साहब उपाध्यक्ष और अभय झा, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कुछ समय बाकी है। मलाड एक परिवर्तन चाहता है। गरीब और ऐसे रिक्शा चालक हों, दूसरे कामगार के लोग हों, स्वरोजगार वाले लोग हों, वो नौकरी अच्छी हो। अगर उसको नौकरी, उसका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से लेकर के और बेरोजगारी का केंद्र, रोजगार केंद्र जिसे कहेंगे, कि आपके अंदर जो भी एजुकेशन है उसके मुताबिक आपको, भाई और बहनों, इतने छोटे से समय के अंदर लगभग 1 लाख लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी का दिया गया। जिनकी एजुकेशन तो है लेकिन छोटी सी ट्रेनिंग देने के बाद उनको और अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसका भी वहाँ प्रोविजन किया जा रहा है। हम उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के अंतर्गत आज मलाड में भी एक बदलाव चाहते हैं और बताने में कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली में खानदानी राजनीति को खत्म किया है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, फिर पप्पू गांधी, हमने गांधी परिवार का जो मोनोपोली थी वह खत्म किया है। अब मलाड में शेख परिवार की शेखी खत्म करेंगे। रमजान अली शेख, ये उनका लड़का शेख, उनका लड़का जहानारा शेख, फिर आ रहा है कोई, उसका भी कोई नाम है उसके लड़के का। ये चाहते हैं कि मालोनी का मुसलमान भी आगे नहीं बढ़े, वो जहाँ है वहीं पड़ा रहे। हम ही सियासत करेंगे, हम ही आगे जाएंगे। इन सब बातों को लेकर परिवर्तन हो रहा है और 20 को परिवर्तन आपको करना है और 23 को मलाड कमल के फूल की तरह खिल उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभिजीत राणे साहब का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे याद किया। धन्यवाद। और कमल को वोट देकर हमें एक उजाला और रोशनी लानी है। मैं निवेदन करूंगा हमारे अभिजीत दादा राणे से कि वो यहाँ पर बात रखें कि हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत राणे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद। मैं निवेदन करता हूँ अभिजीत दादा से कि वो महत्वपूर्ण और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा यूनियन का नेता कैसा हो? अभिजीत राणे जैसे। कोई असलम शेख बोल दे बीच में तो। हाँ भाई, धड़क कामगार यूनियन महासंघ पीछे पीछे हो जाओ तो। और गए 15 दिन से लगभग पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा महासभा लेने का इतिहास जो यूनियन ने किया, उसका नाम धड़क कामगार यूनियन। हम सब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में गए 20 साल से पैर बचा के ये यूनियन चला रहे हैं। आज हमने आदरणीय विनोद शिरार जी जो मालाड मालवनी के
चुनावी मैदान में उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है। हमारे साथ यूनियन में पूरे देश भर में 25 लाख से ऊपर और सिर्फ महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक कामगारों की नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को हमने समर्थन दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हाथ पर काम करने वाले 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी, कामगार, नाका कामगार, हॉकर्स, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, हाथ पर काम करने वाली महिलाएं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, हाथ पर काम करने वाले। और मुंबई शहर में स्लम की आबादी मलाड में, मालवनी में बहुत ज़्यादा है और लगभग 50,000 से ज़्यादा हाथ पर काम करने वाले लोग ये मालवनी परिसर में रहते हैं। हमने, मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी मीटिंग मलाड के ये क्षेत्र में है। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है। महायुति का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजित पवार जी, ये तीनों भी बहुत दमदार नेता है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन की योजना हम सब महिलाओं तक पहुंची हुई है। आज हर महीने 1500 रुपए आप सबको मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आएगी और आप सबको 2100 रुपया हर महीने मिलेंगे। मैं, हमारे जो समस्या है मलाड में, आज अंबुजवाड़ी परिसर में लगभग 1000 से अधिक रिक्शा चालक रहते हैं। स्टेशन अंबुजवाड़ी से जब उसे मलाड स्टेशन जाना है तो रस्तों के खड्डों के रास्ते इतने हैं कि वो रिक्शा 1-1.5 साल में पूरा उसका तरबूजा निकल जाता है। अनेक वर्षों से हम महानगर पालिका में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ट्रैफिक की समस्या है, हम मुंबई महानगर पालिका में घर की समस्या, अनेक अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमेशा ही अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो बदलाव चाहिए। मैं आप सबको यूनियन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में चलने वाली है यूनियन, धड़क कामगार यूनियन, और उस यूनियन के माध्यम से हम इधर अपील करने आए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार विनोद छिरार जी को दीजिएगा। हमारे कामगारों की आवाज, हमारे अपने कामगारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के आमदार विनोद छिरार जी पहुंचाएंगे। इस विभाग में लगभग मुझे विश्वास है कि 50,000 से ज्यादा हाथ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनको न्याय देने का काम विनोद जी के माध्यम से होगा। वो थोड़ी ही देर में इधर आने वाले हैं। मैं आप सबको आश्वासित करता हूं, मैं कोई आक्रामक भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नेताओं से बहुत उम्मीद है। पहले के नेताओं पे नहीं थी, मगर जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाले नेता है वो बोलते हैं तो करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। और मैं भी उनका एक साधारण सिपाही हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बनाती है। आप कितने लोगों को इंग्लिश समझता है मुझे पता नहीं, मगर धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बना। वी डोंट बिलीव इन लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आदरणीय विनोद छिरार जी का हम स्वागत करते हैं। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चुनाव
विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव बीजेपी का एक एमएलए बनाने के लिए भी नहीं है। ये चुनाव महायुति का भी एमएलए बढ़ाने के लिए नहीं है। ये चुनाव मलाड को बचाने के लिए है। हम तुम्हारे साथ हैं। मेहरबानी करके भी घोषणा मत दो। ये चुनाव मलाड का विकास करने के लिए है। मित्रों, ये चुनाव मलाड को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है। याकूब मेमन नाम का एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जा रही थी आज से कुछ साल पहले, तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को दया की याचना की। दया की जब याचना हो गई तब उस याकूब मेमन की फांसी रद्द करने के लिए एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया और उस लेटर में एक व्यक्ति का साइन था जो आतंकवादी को मदद करना चाहता था और उसका नाम है असलम शेख। आतंकवादी को मदद करने का काम दुर्भाग्य से हमारा एमएलए है। आतंकवाद को समर्थन करने वाला आतंकवादी होता है और इसलिए आतंकवाद से इस मलाड को बचाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज मालवनी ड्रग्स का हब बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के साथ है। पब्लिक टॉयलेट्स हो, गार्डन हो, मैदान हो, बगीचा हो, हर जगह आपको ड्रग्स मिलते हैं और इसलिए आज मेरे युवा और उनके पालक मालवनी के सभी चिंतित हैं। मैं आज यह ऐलान करता हूं, आमदार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी नशा मुक्त होगी। इतना ही नहीं, अभी 3 ऑप्शन ड्रग पेडलर्स के साथ है। या तो वो ड्रग्स का व्यापार करना बंद करे या तो वो मालवनी छोड़े, और ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर जेल के अंदर जाए। मालवनी ड्रग्स मुक्त हो ही रहेगा। मालवनी को भय मुक्त भी बनाना है। वो इसलिए बनाना है, आजकल मालवनी में किसी के ऊपर भी कोई भी केस होती है, महिलाओं की गलत केसेस होती है, पॉक्सो की केसेस करते हैं, झूठा पुरावा लगाकर हमारे कांग्रेस के लोग छोटे छोटे लोगों के ऊपर, जो सादे लोग हैं उनके ऊपर गलत केसेस दर्ज किए जाते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेज करना, सीनियर अपना लाना और ये कर ये पूरे केसेस होते हैं। मैं आने वाले दिनों में मालवनी को भय मुक्त बनाने वाला हूँ। मालवनी कचरा मुक्त होगी, मालवनी गड्ढा मुक्त होगी। मालवनी में 7 नंबर का अस्पताल नया जल्दी बनाया जाएगा। चुन के आने के बाद 4 महीनों में नया अस्पताल बनाया जाएगा। हाथी गार्डन का अस्पताल उसके 2 महीने के बाद पब्लिक को मिलेगा। साथ ही में नए नए रोड्स, बगीचा, मैदान, ये सभी मालवनी को मिलेंगे। असलम शेख जी ने 15 साल मिलने के बाद और कांग्रेस ने 25 साल मिलने के बाद भी
मलाड के विकास के लिए, मलाड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भरनी, मैंग्रोव कटवाना, इलीगल जगह हथियाना, यही काम किया। इसलिए मलाड आज इतना पीछे जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, 20 तारीख के बाद इस मलाड में विकास की गंगा लाने का काम यह विनोद शेलार आज यहाँ पे करने जा रहा है। और इसलिए 20 तारीख को आप सबसे विनती है, कमल के निशान के बाजू वाला नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 2 नंबर का बटन दबाकर विजयी बनाए, यही आपसे विनती करने आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की, हाथ उठाओ, लड़ेंगे। सफल हो पाए उनकी नाकामियों को गिनाने में? मैं दोनों चीज़ों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में भी बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग्स मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट रखा है। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग्स मुक्त नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूंगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा हुआ है। आप दोनों विनोद जी, जब आपने शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की और आज में क्या कुछ बदलाव हो गया है? आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो बात चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आप तो भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वॉरवीर नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज़ करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 950। तो भीड़ से आप सब को समझता है क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं। बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, इसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। विनोद जी, आपने जो शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति है, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज बंद हुआ है, कितना बदलाव आया मलाड विधानसभा में? क्या कुछ बदला है? अरे बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया। लोगों के भी ध्यान में आया कि इस तरह वो थक चुके हैं, और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है।
आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं। और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई है और इसीलिए विनोद शेलार को वो विक्रमी मतों से विजयी बनाने वाली है। बहुत बड़ा विधानसभा